नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज में। दुनिया पर आप कितनी भी जीत हासिल क्यों न कर लें, लेकिन सबसे बड़ी जीत आपको तब हासिल होती है जब आप खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं। तब प्रत्येक जीत आपकी होगी, चाहे वो हार ही क्यों ना हो। ये विचार थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है। इसीलिए तो कहा गया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, वही असली विजेता है। मतलब यह कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली, उसे कोई हरा नहीं सकता। हमारी 5 इंद्रियों में आंख भी एक है। इंद्रियों के जरिए हमको बाहरी वस्तुओं का आभास होता है। हम इन आंखों के जरिए जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, कुछ देखने के बाद जिस भाव की हमको अनुभूति होती है, इन सभी का उद्भव हमारी इच्छाओं के जरिए होता है। केवल दृष्टि के जरिए हम लोभ, मोह और काम में बंध जाते हैं। लोभ, मोह और काम, यही तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। तनाव, दुख और परेशानियों की सबसे बड़ी जड़ है। इसीलिए बौद्ध धर्म में सम्यक दृष्टि को मोक्ष का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना गया है। सम्यक दृष्टि मतलब उचित दृष्टि। मन में अश्लील विचारों का आना भी इसी से जुड़ी बड़ी समस्या है। अगर न चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं, तो आज मैं आपको बुद्ध की एक प्रेरक कहानी सुनाने वाला हूं। बुद्ध की ये प्रेरक कहानी आपके विचारों को बदल देगी। ये कहानी सुनकर आप अपने जीवन में अहम बदलाव ला सकेंगे। इससे पहले कि आप इस प्रेरक कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई कहानी पब्लिश करूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी हर प्रेरक कहानी सुन पाएं। तो शुरू करता हूं जीवन में बदलाव लाने वाली ये प्रेरक कहानी। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत महात्मा बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ भिक्षाटन के लिए भेजा करते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेज दिया। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि न जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना होगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब घर के अंदर दाखिल हुई तो भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे। जब श्राविका भोजन लेकर सामने आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हुए। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ खाना खाने के बाद कड़ी धूप में वापस आश्रम पहुंचना होगा। भोजन खत्म करने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए कहा। भरत फिर खुश हुए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होती देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सिर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहां पर रहना है, आप यहां पर ठहर सकते हैं। अब भरत समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पड़ रही है। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे माफ कीजिए,
पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर चले गए। तब से मैं दूसरों के विचारों को पढ़ लेती हूं। यह सुनकर भरत थोड़ा घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए थे। अब भरत सोचने लगे कि श्राविका उनके बारे में क्या सोच रही होगी। भरत को खुद पर शर्म आने लगी। भरत आश्रम पहुंचे। उन्होंने बुद्ध से कहा, अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को अपने पास बिठाया और पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने महात्मा बुद्ध को सारी बातें बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा, आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत महात्मा बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चले जा रहे थे। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचे तो उनके दिमाग में केवल सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना, कोई कामना नहीं थी, ना ही कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल आए। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया था। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। उनके मन के अंदर का अश्लील विचार खत्म हो चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे आपके जरिए आपके करीबी लोगों की जिंदगी में सकारात्मकता बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े। तो मिलता हूं जल्द। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन में निराशा को घर मत बनाने देना। नमस्कार, गुड बाय।